स्टार्ट करें हम लोग। तो फोर्थ आइसोमर्स जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मेटामर्स कहते हैं। तो मेटा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मेटा का नाम तुम सुने होगे फेसबुक में। तो मेटा बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, मेटा होता है ना। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स इस टर्म को यूज करते हैं, जैसे बहुत सारे डिजीज हैं जो क्यूरेबल नहीं है, तो उसके लिए देखना वो कहते हैं मेटा स्टेट कहते हैं, है ना। कैंसर में क्या यूज करते हैं, मेटास्टेटिक। मेटास्टेटिक का क्या मतलब हुआ, ये क्यूरेबल ये नहीं है। कहने का मतलब है कि ये मिड में है। ये थोड़ी बोलेगा डॉक्टर की सर आप अंतिम स्थिति में है। तो कहने का मतलब क्या है, ये कि मिड में है। समझे कि नहीं इस बात को। तो अब मेटामर्स देखो वो आइसोमर्स हैं जो कि मिड के अक्रॉस में चेन लेंथ या पोजीशन में डिफरेंस हो रहा होगा। जैसे एक कंपाउंड को समझो, यहाँ पर कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन और कार्बन है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये ऑक्सीजन एक बाईवैलेंट हेटेरो एटम है और उसके साइड में 2 कार्बन है, उधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये कुछ इस प्रकार के आ जाए। तो देखो कि ऑक्सीजन के अक्रॉस, ऑक्सीजन एक बीच में है, तो इसके अक्रॉस में यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पे कितने हैं, 2 है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इधर कितने हैं, 3 है, इधर कितने हैं, 1 है। तो मिड के अक्रॉस में चेन लेंथ या पोजीशन में डिफरेंस होता है। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं। मेटामर्स क्या हुआ समझ में आ रहा है। तो इसका डेफिनेशन लिखना कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but have difference in chain length or position across bivalent heteroatom स्लैश करके लिखो फंक्शनल ग्रुप is called मेटामर्स। मेटामर्स किसको कह रहे हैं, तो बाईवैलेंट, बाई का मतलब जिसकी वैलेंसी 2 है, तो मेटामर्स वहां बोलेंगे जो इसकी वैलेंसी क्या हो जाए, 2 हो कम से कम। मतलब जैसे अल्कोहल में नहीं हो सकता, एल्डिहाइड में नहीं हो सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं हो सकता। ये चीजें समझना होगा कि बाईवैलेंट। फिर हिट्रो का मतलब होता है अदर देन कार्बन। तो वैसा एटम होना चाहिए या फंक्शनल ग्रुप हो, उसके अक्रॉस में अगर चेन लेंथ में डिफरेंस होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O और कार्बन है, तो यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो इसका एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता था कि हम लोग ऐसा बना दे। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ये फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से, तो यहां पर 2 कार्बन है, यहां कितने कार्बन है, 1 कार्बन। इस बार इधर 1 कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो इस प्रकार अगर बाईवैलेंट हेटेरो फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस चेन लेंथ या पोजीशन में डिफरेंस होता है तो इन दोनों को हम कहते हैं मेटामर्स। तो मेटामर्स क्या होते हैं समझ में आपको, या सुनो, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लिया इसको। अब इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है जहां पर ये होते हैं, तो लिखना कि मेटामर्स आर फाउंड इन, मेटामर्स कहां कहां मिलते हैं उसको आपको जानना होगा। मेटामर्स आर फाउंड इन पहला ईथर, क्योंकि ईथर जो है ना ये एक बाईवैलेंट है। इसकी बाई का मतलब 2, तो इसका मतलब है इसके वैलेंसी 2 हैं और ये हेटेरो एटम है इस तरीके से, जो आप अभी एग्जांपल देख रहे थे, है ना। ये एग्जांपल जो देख रहे थे कि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन और कार्बन,
कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन और कार्बन। तो इनके अक्रॉस में जो इस प्रकार से हो रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मेटामर्स होंगे। ठीक है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन कार्बन और कार्बन, एक ग्रुप ये है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन और कार्बन। पहले हम लोग इसके नेमिंग पर आते हैं इस कंपाउंड का। तो इसमें देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साइड में एक कार्बन, इधर 3 कार्बन है, तो इसका जो नाम होता है 1 मिथॉक्सी, ये प्रोपेन है। ठीक है, इधर आ जाओ, इसका जो नाम होगा ये 1, ये 2 और 3 है ना। ये तो इसको तुम समझ रहे हो कि इसको हम चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते थे, 1 2 3 और यहाँ पर OCH3, ये दोनों कंपाउंड सेम है। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो जैसा इसका नाम देखते हैं हम लोग, तो नाम देखने से ये लग क्या रहा है, ये पोजिशनल आइसोमर है। देखने से क्या लग रहा है, ये पोजिशनल आइसोमर है, क्योंकि प्रोपेन है और ये मिथॉक्सी फर्स्ट में लगा हुआ, यहाँ पर मिथॉक्सी कहाँ लगा हुआ, सेकेंड में लगा। लेकिन यहाँ पर ये जो है वो बाइवैलेंट हेटेरो एटम है और उसके अक्रॉस में यहाँ पर क्या हो रहा, ये डिफरेंस आ रहा है। तो इसको हम पोजिशनल कहेंगे कि मेटामर्स कहेंगे, ये मेटामर्स होंगे। यहाँ बच्चों को बहुत डाउट रहता है, इसलिए हम लोग एक लाइन लिखवाते भी हैं, जैसे आप लोग पढ़े भी है, क्या पढ़े थे, RTFMCP, मतलब मेटामर्स को चेन और इससे पोजीशन से क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ तो, मेटामर्स आर प्रेफर ओवर CI एंड PI। चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर की तुलना में इसको हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। समझे इस बात को? तो ये चीज़ें ध्यान में रखें तो बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। मेटामर्स आर प्रेफर ओवर CI एंड PI। ईथर वाला समझ में आपको? बेंजीन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और यहां पर साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके से हम लोग ले रहे हैं। एक ये पूरा आ गया यहां पर। तो देखो क्या है, ये बाइवैलेंट हेटेरो एटम है, ये भी बाइवैलेंट हेटेरो एटम है। इसके अक्रॉस में डिफरेंस हो रहा है, तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड होंगे, मेटामर्स, दे आर मेटामर्स। तो मेटामर्स किसको क्या नहीं, ये चीजें क्लियर है। मेटामर्स इसके अलावा और कहां पर मिल सकते हैं, तो देखो हम लोग लिखे थे, वो ईथर था, ये क्या है, ये एस्टर है। एस्टर में भी हो सकता है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि एस्टर है तो मेटामर ही होगा, एस्टर में हो सकता है। तो एस्टर में देखो कैसे, ये तो अभी तुम देखिए यहाँ पर कि CC डबल बॉन्ड O और C है। इसका एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है H डबल बॉन्ड O C और C, मतलब ये बाइवैलेंट हेटेरो दिख रहा है आपको, इसके अक्रॉस में ये है। अच्छा, ये भी एस्टर है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट या इथाइल मिथेनोएट कहेंगे इसको हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है, इसके क्रॉस में है, तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हो गए, दे आर मेटामर्स। क्या हो गए, मेटामर्स। अगर बेंजीन बनाते हैं हम लोग और C डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन है और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, इसको हम स्वैप कर दे, उल्टा कर दे इस तरीके से, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और इधर अब बेंजीन रिंग आ जाए। तो देखो यहाँ पर भी क्या है कि ये जो मिड के अक्रॉस में चेंज हो रहा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कौन कनेक्टेड है, बेंजीन है, और ऑक्सीजन से कौन कनेक्टेड है, साइक्लोहेक्साइल। बट यहाँ क्या है, इससे साइक्लोहेक्साइल कनेक्टेड, इससे बेंजीन, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मेटामर्स हो जाएंगे।
मेटामर्स किसको कह रहे हैं, ये ध्यान में रखना है कि मिड के अक्रॉस में होने चाहिए, बस समझे इसको। लिख ली इसको। इसके अलावा ये और कहाँ मिल सकते हैं, दैट इज 2 डिग्री अमाइन। ये भी तो ईथर की तरह ही हुआ ना, जैसे NH है तो इनके अक्रॉस में कार्बन लेंथ के चेंज हो सकता है, ये ईथर की तरह ही बिहेव करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन। अच्छा, प्राइमरी अमाइन में नहीं हो सकता है क्योंकि प्राइमरी अमाइन कभी भी टर्मिनल में होगा, बाइवेलेंट तो नहीं हो सकता, तो प्राइमरी में नहीं होगा, किस में होगा, सेकेंडरी में होगा। तो अब देखो क्या है कि इसके अक्रॉस 2 कार्बन उस साइड है, 2 कार्बन उस साइड है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करा सकते हैं कि काम करते हैं, एक कार्बन का इधर की तरफ ले जाते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। तो यहां पर मिड के क्रॉस चेन लेंथ में डिफरेंस हो रहा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मेटामर्स। अगर एक और उधर लेके चले जाए तब ये प्राइमरी अमाइन होगा, तब वो फंक्शनल हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना। अगर मान लो कि हम ऐसा करते हैं कि इस कार्बन को उधर ले जाए, मतलब 4 कार्बन एक लाइन और इधर, तो NH2 हो जाएगा, तो वो तो प्राइमरी हो जाएगा, फिर वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। बट अभी हम लोग मेटामर पढ़ रहे हैं तो मिड के अक्रॉस वाली चीजें बात कर रहे हैं, तो ये इसको क्या कहेंगे हम लोग, मेटामर्स। जैसे प्राइमरी अमाइन करता है तो टर्सरी अमाइन भी कर सकता है। टर्सरी अमाइन क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इस तरीके से 3 वैलेंसी है, तीनों में भी हो सकते हैं। जैसे एक चीज समझाते हैं हम, देखो यहां पर कार्बन कार्बन नाइट्रोजन है, एक कार्बन है, कार्बन कार्बन, इसको समझे यहां पर। चलो एक और इधर, तो ये 3 डिग्री। एक काम करते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं, एक को उधर लेके चले जाते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है कि ये तो सेम है, बट इधर 2 है उधर 2 है, ये सेम है बट इधर क्या है, इधर 1 है उधर 3 है, तो मिड के क्रॉस में चेंज हो रहा है। अब एक काम कर सकते हैं कि इधर पूरा चेंज कर दे, तो इस केस में यहां भी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, समझे इसको। तो यहां पर दोनों को चेंज ले, इसका अगर इससे कंपेयर करोगे तो मिड के क्रॉस में 1 नहीं 2 चेंजेस ले आ रहे हैं, तो ये यहां पर मिड के क्रॉस में चेन लेंथ में डिफरेंस है, तो क्या कहेंगे इसको, मेटामर्स कहेंगे। तो मेटामर्स ये होंगे। पहले तो ये है कि भाई फॉर्मूला सेम होने चाहिए, फॉर्मूला सेम है तो मिड के क्रॉस में कार्बन की संख्या बढ़ा दो घटा दो, उसको मेटामर्स कहेंगे। तो ये दोनों आपस में मेटामर्स है, ये और ये आपस में मेटामर्स है, ये और पहला वाला भी आपस में मेटामर्स है, समझे इसको। आगे बढ़े फिर हम लोग। क्या इस टॉपिक से आगे बढ़े, इसके अलावा और कहाँ हो सकते हैं, है ना। ये कीटोन में बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते हैं, सी 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 डबल बॉन्ड सी, इसका नाम क्या बताओ, 2 पेंटेनॉन
सी 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 डबल बॉन्ड सी और सी, इसका क्या नाम है? क्या नाम है इसका? 3 पेंटेनॉन। तो 2 पेंटेनॉन और 3 पेंटेनॉन में देखो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये क्या है, पोजिशनल है। तो लेकिन क्या है कि पोजिशनल आइसोमर को प्रेफर किससे करते हैं हम लोग? मेटामर्स से। हाँ, यहाँ पर एक चीज समझो, अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन में मेटामर्स नहीं है और पोजीशन है तब तो पोजीशन लिखोगे, लेकिन अगर चारों ऑप्शन में पोजीशन भी और मेटामर भी है तो क्या लिखोगे? मेटामर्स। तो ये ध्यान में रखना होगा। तो ये देखो 2 पेंटेनॉन और 3 पेंटेनॉन है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बता रहे हैं कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन के मटेरियल में भी ये डिफरेंट होते हैं, अलग अलग। जैसे अगर एलन के मटेरियल में अगर आप जाते हैं तो एलन के मटेरियल में इन दोनों को क्या मानते हैं? मेटामर मानते हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन अगर आप आकाश के मटेरियल में चले जाएंगे तो उसको पोजिशनल मानता है। इवन बहुत सारे टीचर भी उसी के अकॉर्डिंग बताते हैं, बट फेथ करो ये मेटामर्स है। ये क्या है? मेटामर्स है। तो बहुत इस पर ध्यान रखना होगा। तो कीटोन में भी हो सकता है, समझे इसको? तो बेसिकली दिया मेटामर्स। तो मेटामर्स क्या होता है, ये चीजें क्लियर है? आपको बस ध्यान रखना है कि मिड के अक्रॉस में चेन लेंथ या पोजीशन में डिफरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा ही अमाइड में भी हो सकता है, ठीक है। देखो जैसे सी 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 डबल बॉन्ड एन एक सी है, ये अमाइड है। अमाइड में हो सकता है, जैसे कि नाइट्रोजन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एन मिथाइल प्रोपेनामाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एन मिथाइल प्रोपेनामाइड, ठीक है। इधर आ जाओ, सी सी डबल बॉन्ड एन है, एच है, सी और सी लिया। तो यहां पर भी देखो क्या है कि मिड के क्रॉस में चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये इस तरीके से। तो यहां पर 2 कार्बन है, उधर 1 कार्बन है, बट इधर क्या हो गया? इधर 2 कार्बन है, इधर कितने आ गए? 1 कार्बन है। इसका नाम क्या हो जाएगा? एन इथाइल और क्या कहेंगे? इथेनामाइड। तो नेमी के अकॉर्डिंग देखने से लग रहा है कि पोजिशनल आइसोमर्स है, सॉरी चेन आइसोमर है, क्योंकि यहाँ वर्ड रूट क्या है? प्रॉप है, यहाँ क्या है? इथेन है। तो इसी चीज को हम लोग कह रहे हैं। तो मेटामर्स क्लियर है? बड़े से आगे हम लोग इसके बाद 4th नंबर हम लोग क्या लिखवाए थे? देखो तो, रिंग चेन लिखाए थे, टॉटोमर्स लिखाए थे? रिंग चेन, ठीक है। तो चलो इसी को पहले पढ़ा देते हैं। रिंग चेन टॉटोमर्स थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, ये आसान है एकदम। जैसे बिफोर 2004 जो आईपीएससी में अमेंडमेंट हुए थे ना, उससे पहले ये था भी नहीं, इसको फंक्शनल आइसोमर्स पे मानते थे। लेकिन 2005 में सबसे पहले एआईपीएमटी का एग्जाम होता था। एआईपीएम 2004 में आईपीएससी में चेंज हुआ, अमेंडमेंट हुआ वहाँ पर, और 2005 में सबसे पहले आईपीएससी इसने पूछा, एआईपीएमटी ने पूछ लिया। सोचो कितना अपडेट है। तो उस साल में अगर मान लो कि जो अपडेट होकर के पढ़ाएं वो बच्चे कर लिए होंगे रिंग चेन। और फिर उसके बाद 2005 के बाद में जितने भी किताब आने लगा उसमें ये आपको मिल जाएगा। 2005 से पुरानी किताब में आपको रेयर केस में ही मिलेगा। ये ऐसा नहीं एग्जिस्ट नहीं था, बट आईयूपीएससी नहीं मानता था उसको। तो उसके बाद ये रिंग चेन आइसोमर होते हैं। रिंग चेन आइसोमर क्या होता है इसको समझो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक फॉर्मूला है C3H6 का,
लेकिन इसका एक साइक्लिक फॉर्म भी एग्जिस्ट हो सकता है, CH2 CH2 CH2, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म भी इसका एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको कि ये किस फॉर्म में है, चेन, ये किस फॉर्म में है, ये रिंग। तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेट होंगे, रिंग चेन आइसोमर। अगर मान लिया ऑप्शन में रिंग चेन आइसोमर नहीं है तो फिर इसको क्या कहेंगे, तब ये फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे, क्योंकि ये हो गया साइक्लोएल्केन और ये एल्कीन। अगर ऑप्शन में नहीं है तो, अगर है तो क्या हो जाएगा, रिंग चेन आइसोमर। इसमें हो क्या रहा है, इसमें यही हो रहा है कि पाई बॉन्ड जो है ऑफ चेन वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इज कन्वर्टेड इनटू सिग्मा बॉन्ड ऑफ रिंग, इसी में तो कन्वर्ट हो रहा है। क्या इसमें कोई पाई बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये उसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये वही कह रहे हैं कि ये चेन है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, रिंग में। तो इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, रिंग चेन आइसोमर RCI, समझे इसको। उसी तरीके से अगर C4H8 एक ले ले कंपाउंड, तो C4H8 एल्कीन है, तो ये कंपाउंड हो सकता है। अगर एल्कीन के फॉर्म में जाएं तो एक कंपाउंड ये भी हो सकता है। इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो साइक्लिक में साइक्लोब्यूटेन हो सकता है और साइक्लोप्रोपेन हो सकता है, उसमें एक मिथाइल हो सकता है। अगर हम पूछे कि ड्रॉ ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ द C4H10, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। अच्छा, एल्कीन में एक और हो सकता है, एल्कीन में एक और हो सकता है, इसको आइसोप्रोपीन कहते हैं, ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर आप फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे तो इसी तरीके का होता है। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बने, 5 बने। ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड होंगे, जैसे अगर हम काउंटिंग कर दें 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बताओ कि इसमें चेन आइसोमर पर आते हैं, पोजिशनल आइसोमर पर आते हैं। 1 और 2 में क्या रिलेशन है, तो ये 1 और 2 क्या हो जाएंगे, पोजिशनल हो जाएंगे। चेन आइसोमर कौन कौन है, हाँ, 1 और 5 और 2 और 5। 1 ब्यूटीन, ये प्रोपीन, तो ये क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर। 2 और 5 भी क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर, ठीक है। 3 और 4 चाहिए। अब आते हैं रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर कौन कौन होगा, 1 3 1 4, 2 3 2 4, हाँ 3 5 4 5। तो ये एक एग्जाम्पल से समझ में आया आपको सारी चीजें, हाँ। तो ये तो देखो एग्जाम में 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है कि C4H8 के जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं आप बनाइए इसको। इसमें हम सिस्टांस नहीं कह रहे, आगे अभी आगे पढ़ोगे कि भाई इसमें सिस्टांस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम पढ़ाई नहीं तो इसलिए उसको नहीं करना है कि अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे, या क्वेश्चंस में लिखा रहता है इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, ये इस तरीके के वर्ड लिखे रहते हैं। तो हमें लगता है कि CI ये सब चीजें समझ में आ गया होगा, क्लियर है। इससे आगे बढ़े, फिर कहाँ बनाए इसको, बनाओ जल्दी। बड़े टॉपिक से आगे एक और एग्जांपल हम कराना चाह रहे हैं, C5H10। ड्रॉ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C5H10। ड्रॉ ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ C5H10।
पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाइए इसको। देखो 1 2 3 4 5, पहला हो सकता है कि पाई बॉन्ड इधर आ जाए, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड इधर आ जाए। फिर आते हैं 4 मेंबर पे, एक ऐसा है कि इन दोनों में से कहीं एक जगह पाई बॉन्ड हो जाए। फिर एक ऐसा पॉसिबिलिटी है कि पाई बॉन्ड इधर आ जाए, और पॉसिबिलिटी है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि पाई बॉन्ड इधर आ जाए। 3 मेंबर में ये पॉसिबल नहीं है, 3 मेंबर में ये नहीं बनेगा। अब आते हैं साइक्लिक में। साइक्लिक में 5 मेंबर है, तो एक क्या बनेगा, साइक्लोपेंटेन। एक क्या बनेगा, साइक्लोब्यूटेन। और क्या बन सकता है, अगर प्रोपेन में आते हैं तो 3 इधर हो गया, तो 2 कार्बन बाहर होंगे। तो एक ऐसा है कि आप इथाइल बना लीजिए, एक ऐसा है कि दोनों पे मिथाइल बना लीजिए, और एक है कि दोनों पे अलग अलग, एक मिथाइल इधर लगा दीजिए, एक मिथाइल इधर लगा दीजिए। अगर इसके बदले इधर लगा दे तो भी सेम ही रहेगा। तो ये इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हुए। कितने हो गए स्ट्रक्चर्स, ये 10 स्ट्रक्चर्स है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। नहीं तो इसका भी सिस ट्रांस हो सकता है ना, ये ध्यान में रखेंगे, इसका भी सिस ट्रांस हो सकता है, तो सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी है। तो यहां से रिलेट कर लोगे कौन कौन चेन आइसोमर है, कौन पोजिशनल आइसोमर्स है, इससे कर लोगे ना। जैसे ये दोनों क्या है, पोजिशनल, ये और ये क्या है, चेन, ये और ये क्या है, चेन। तो ऊपर के दोनों और तीनों के नीचे कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, चेन। 1 और ये सारे क्या हो जाएंगे, आरसीआई। ये और ये क्या हो जाएंगे, सारे आरसीआई, ये सब आरसीआई हो जाएंगे। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर। ये दोनों चेन आइसोमर, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर कैसे सर, ये मिथाइल मिथाइल, वो इथाइल, ये दोनों आपस में पोजिशनल, समझे इसको। तो इस तरीके से एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, और यहां से हम लोग कर सकते हैं इसको। क्लियर ये चीजें, इस टॉपिक से आगे बढ़े, ये बना लिया इसको। एक और क्वेश्चन करना है, C4H11N। ड्रॉ ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ C4H11N। ड्रॉ ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ C4H11N। तो देखो ये कुछ ऐसा ही बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2, और इधर क्या आ जाएगा, एक NH2। और क्या क्या हो सकता है, CH3 CH2 CH CH3 NH2 इधर आ जाए, ये हो सकता है ना। CH3 C CH3 CH3 ऐसा है कि NH2 इधर आ जाए, है ना। ये मेहनत वाला काम है, इतना आसान नहीं है। एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, CH3 CH CH3 CH2 NH2, है ना। ये तीनों में से कहीं भी लगाते तो ये स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो ये जो जितने अमाइंस बनाए हैं वो कौन सा अमाइन है, प्राइमरी है। ये तो हम सेकेंडरी बनाए ही नहीं है, फिर सेकेंडरी बनाएंगे तो उसके भी स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हो जाएंगे। इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, सेकेंडरी कौन से हो जाएंगे, CH3 NH CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 NH CH2। टर्सरी बन सकता है, एकदम बनेगा। क्या और पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, हाँ एकदम हो सकता है। CH3 NH CH CH3 CH3, ये भी हो सकता है ना एक पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो ये प्रैक्टिस करने से ही हो पाएगा।
प्रैक्टिस एक बार करना होगा। रिलेशन तो आसान है। अगर हम आपसे पूछे पहला दूसरा क्या है, पोजिशनल, पहला दूसरा पोजिशनल है, पहला और तीसरा क्या है, चेन आइसोमर, क्योंकि ये 4 मेंबर है और ये 3। अच्छा कैसे देखते हैं, पहले तो देखो कि इन सब का फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो फंक्शनल तो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो कि ये 4 मेंबर, ये भी 4 मेंबर, बट यहाँ 1 पेयर और यहाँ कहाँ पे 2 पेयर, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, पोजिशनल। ये 4 मेंबर है, ये 3 मेंबर है, तो चेन आइसोमर। ये 4 मेंबर है, ये 3 मेंबर है, चेन आइसोमर। इस तरीके से हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे आपस में, पोजिशनल। यहाँ अमाइन सेकंड पे लगा हुआ, 1 2 3, यहाँ फर्स्ट पे लगा हुआ, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पोजिशनल। इनका ये जितने भी दिख रहे हैं ये सब प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्सरी है, तो ये इनका इनसे क्या रिलेशन होगा, फंक्शनल आइसोमर्स। ये जितने भी दिख रहे हैं इसका इससे रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर्स। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मेटामर्स। मेटामर्स, ये दोनों आपस में मेटामर्स। ये ऊपर वाला और जो नीचे वाला है आपस में क्या हो जाएंगे, मेटामर्स। क्या हो जाएंगे, मेटामर्स। इसका बाकी से क्या रिलेशन होगा, फंक्शनल आइसोमर। तो समझे इसको। तो ये एक क्वेश्चन काफी है सीआई, मेटामर्स, पोजिशनल, फंक्शनल को बताने के लिए। रिलेट कर पा रहे हो। अब यहां से टॉटोमर्स से स्टार्ट करेंगे। टॉटोमर्स कितने बच्चे को आता है, थोड़ा आधा हाथ उठाओ, आधा आता है सर। टॉटोमर्स किसको किसको आता है, टॉटोमर्स किसको किसको आता है। अगर पूरा आता है तो पूरा हाथ उठा दो, आधा आता तो आधा हाथ उठाओ, ठीक है। कोई कुछ बोल नहीं रहा एकदम, या ऐसा है कि एकदम नहीं आता, एकदम एकदम नहीं आने वाले कौन कौन बच्चे हैं, तो उनको पढ़ाना आसान है, उनको पढ़ाना आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो अक्षर का कुछ कमेंट जरूर आएगा, ठीक है। हम क्या बोले, आएगा, हाँ ये कह रहे। तो व्हाट डू मीन बाय टॉटोमर्स। टॉटोमर्स का क्या मतलब होता है, टॉटोमर्स का क्या मतलब होता है। देखो एक कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये एक और फॉर्म में एग्जिस्ट करता है CH2 डबल बॉन्ड C OH और H। तो कहने का मतलब है कि ये कंपाउंड में हो क्या रहा है कि इसका जो हाइड्रोजन है ना, इसका जो हाइड्रोजन है वो यहां से उठ करके उधर चला गया। तो कहने का मतलब है ये इक्विलिब्रियम का साइन है, तो इक्विलिब्रियम पर थोड़ा ये फॉर्म कर रहा है, थोड़ा ये फॉर्म कर रहा है, तो एक ही मॉलिक्यूल है वो मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ परसेंटेज इसका है, कुछ परसेंट इसका है, और इक्विलिब्रियम बता रहा है कि इससे वो बनेगा और उससे ये। तो कहने का मतलब है कि ये जो कंपाउंड होते हैं दे आर इंटर कन्वर्टिबल, दे आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब एक दूसरे में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। समझे। मान लो ऐसा है कि कई सुपर पावर हमको मिल जाए कि केमिस्ट्री के मतलब अभी फिर हम ब्रजेश सर बन जाए, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा कि फिर क्लास के बाद में क्या हो जाएगा, ब्रजेश सर से फिर क्या बन जाए, आशीष सर, ठीक है, आशीष सर बन जाए। तो बेसिकली एक दूसरे में अगर इस प्रकार से इंटर कन्वर्टिबल हो जाएंगे तो उसी चीजों को हम लोग कहते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि अगर आप शक्तिमान को देखे होंगे ये सीरियल वगैरह में, तो शक्तिमान और गंगाधर क्या थे, सेम ही थे, और दे आर इंटर कन्वर्टिबल, दे आर टॉटोमर्स। अगर आप स्पाइडरमैन देखे होंगे मूवी, बैटमैन देखे होंगे, तो दे आर क्या है, टॉटोमर्स, बिकॉज दे आर इंटर कन्वर्टेबल, एक दूसरे में क्या करते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो टॉटोमर्स भी वही चीजें होती है। कभी कभी बच्चों को क्या लगता है कि सर ये जो है वो एल्डिहाइड है, ये एल्कीन और एल्कोहल है, तो दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो आप इसको फंक्शनल आइसोमर्स क्यों नहीं कहते हैं।
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल आइसोमर्स एंड टॉटोमर्स? तो फंक्शनल आइसोमर्स बेसिकली क्या होता है कि दे आर नॉट इंटरकन्वर्टिबल। कहने का मतलब है कि ये जो पिछला एग्जांपल आपको दिख रहा है कि ये और ये दोनों क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या ये इसमें इंटर कन्वर्ट होंगे? नहीं, तो फंक्शनल आइसोमर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल ये नहीं है। लेकिन अगर टॉटोमर्स की बात करें तो दे आर इंटर कन्वर्टिबल, ये इस फॉर्म में जाएगा, ये उस फॉर्म में जाएगा। तो आप कभी अगर शक्तिमान देखे होंगे तो उसमें वही देखे होंगे कि अगर गंगाधर का रोल दिखा रहा तो गंगाधर ही है, फिर अगर वो शक्तिमान का दिखा रहा होगा तो शक्तिमान का ही। तो ये उसी चीजों को लेकर कहते हैं। तो टॉटोमर्स क्या हुआ, ये चीजें समझ में आ रहा आपको? तो डेफिनेशन इसका लिखिएगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula but they are interconvertible with each other, interconvertible with each other at equilibrium is called tautomers, and the phenomena is called tautomerism, तो टॉटोमेरिज्म क्या होता है, ये चीजें क्लियर है? ये इसको बना लिया, इसको है ना, एक एग्जांपल तो उसको अभी फिलहाल बना लो। अब है कि सर कौन सा मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो लिखो नेसेसरी कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, क्या है नेसेसरी कंडीशन बताओ तो? अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो नहीं करेगा, समझे कि नहीं बात को? अल्फा हाइड्रोजन होगा तो टॉटोमेरिज्म होगा। अल्फा का हाइड्रोजन का डेफिनेशन याद है? sp3 कार्बन एडजेसेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन ओवर देम इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, यहां पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि सर एक होगा कि दो होगा तीन होगा, कम से कम एक होना चाहिए, तब उसमें क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कार्बोनाइल ग्रुप होने चाहिए और इधर अल्फा एच होने चाहिए इसका, तो ये एक कंडीशन है। अच्छा, कार्बन के साथ में नाइट्रोजन है तो भी टॉटोमेरिज्म हो सकता है। अगर यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म होता है, ये ध्यान में रखना होगा आपको। इस केस में भी क्या होता है, टॉटोमेरिज्म होता है। तो इवन नाइट्रोजन है, वहाँ पर भी हो सकता है। अगर मान लो कोई ऐसा केस है कि R है, N है, डबल बॉन्ड NH है, तो यहाँ भी होने के चांसेस हैं। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होने चाहिए और इसी के बगल में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है जहाँ पर टॉटोमेरिज्म हो सकता है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, आपको बताना है कि किसमें टॉटोमेरिज्म होगा, किसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, ये लिख लिया इसको। ठीक है, तुमको पढ़े होगे इसी के बारे में, बट ये सब भी हैं, ये सभी सिलेबस में है। आपको बताना है कि किसमें टॉटोमेरिज्म होगा, किसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा।
कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बस इसमें बताना आपको किस में होगा किस में नहीं होगा, बस इतना ही बताना। मतलब ये हम पूछना चाह रहे हैं कि आप अल्फा हाइड्रोजन फाइंड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है नहीं है। कर लिए? ये वाला करेगा या नहीं करेगा? ये तो एसिटल्डिहाइड है, इसको करना चाहिए। इसके पास 3 अल्फा है, इसके पास कितने अल्फा है? 6, तो ये भी करेगा। फॉर्मल्डिहाइड है, कोई अल्फा नहीं है तो नहीं करेगा। ये बेंजल्डिहाइड है, ये भी नहीं करेगा। ये एसिटोफिनॉन है, उस साइड से नहीं करेगा, इस साइड से करेगा। किसी भी साइड से करेगा तो क्या फर्क पड़ता है? ये बेंजोफिनॉन है, ये करेगा या नहीं करेगा? अरे हाइड्रोजन है, ये नहीं करेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या है? sp2 है। ठीक है, ये करेगा नहीं करेगा? ये नहीं करेगा, ये एकदम करेगा। एक चीज इग्नोर कर रहे हो तुम, ये नहीं देख रहे हो। अगर ये मतलब इस तरीके का कोई चीज है तो ये तो है ना अल्फा भाई, ये क्या है आपका? ये अल्फा है, तो ये करेगा क्योंकि अगर यहां से ये कनेक्टेड है रेजोनेंस में, ये पूरा रेजोनेंस में, ये करेगा। समझे इसको? इधर देखो, ये करेगा कि नहीं करेगा? इस साइड से तो नहीं करेगा, तो ये वाला जो है करेगा। तो मॉलिक्यूल, हम पूछ रहे हैं मॉलिक्यूल करेगा कि नहीं करेगा। समझे इस बात को? इधर बताओ। तो इसको तो करना चाहिए क्योंकि यहाँ भी 2 अल्फा है, यहाँ भी। इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये तो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि ये कंसेप्ट तुम लगा रहे हो। इस साइड से तो नहीं करेगा सर, यहाँ अल्फा है और ये रेजोनेंस में है,
पिछला वाला नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा रेजोनेंस टाइप का नहीं था, बट ये यहाँ पर है तो ये करेगा कि नहीं करेगा, तो इसको करना चाहिए। इधर आ जाओ, ये करेगा या नहीं करेगा, करेगा क्योंकि ये रेजोनेंस वाला है। ये करेगा कि नहीं करेगा, अरे यहाँ हाइड्रोजन है, करेगा कि नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। इससे हमको क्या मतलब, ये तो sp2 है तो इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर है नहीं। ये करेगा कि नहीं करेगा, हाँ करेगा। तुम इसके रिगार्ड में क्यों देख रहे हो, यहाँ है ना भाई 2 अल्फा, यहाँ भी 2 अल्फा। तो हमको लगता है कि टॉटोमेरिज्म कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इतना तो समझ गए। इनमें किसी में दिक्कत लग रहा तो बताओ, इसमें कहीं दिक्कत लग रहा तो बताओ, इसमें से किसी में दिक्कत लग रहा तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े हम लोग। बेस कैटलाइज्ड टॉटोमेरिज्म, ये दोनों होते हैं, एसिड कैटलाइज्ड भी होंगे और बेस कैटलाइज्ड। देखो यहां पर CH2 है, C डबल बॉन्ड O और H, ये बेस ले रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन की क्यों जरूरत है, इस बात को समझो। अल्फा हाइड्रोजन बाय नेचर एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ हम क्यों पहले पढ़ाए हैं, उस सब का भी रीजन यही है कि टॉटोमेरिज्म समझ में आए। तो यहाँ पर OH माइनस है, नहीं वीक एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए डाइल्यूट फेज में। वीक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड को निकाल सकता है, लेकिन ये तो एसिडिक है बट उतना एसिडिक थोड़ी होता है, ये बहुत एसिडिक नहीं होता। तो इसको निकालने के लिए डाइल्यूट NaOH टाइप का चाहिए, मतलब बेस स्ट्रांग होना चाहिए। क्या सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हो जाएगा रिएक्शन, नहीं होगा, बात समझ में, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कमजोर है। तो कमजोर विद्यार्थी को कमजोर टीचर पढ़ा पाएंगे, बताओ ये नहीं। तो बेसिकली अगर स्टूडेंट कमजोर है तो क्या चाहिए, टीचर स्ट्रिक्ट चाहिए फिर वहां पर। तो ये वही चीज है, ये निकलेगा नहीं तो फिर इसको स्ट्रांग चाहिए। तो ये स्ट्रांग है तो फिर इसको यहां से ये निकालेगा, यहां से तो निकालेगा तो यहां पर क्या बनने वाला है, वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये अब कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और ये C डबल बॉन्ड O और H है, समझे इसको। अब ये जो C निगेटिव है, तुम समझ में आ रहा होगा कि ये तो सर रेजोनेंस करेगा, ये अपना निगेटिव इधर डोनेट करेगा और ये इधर की तरफ आएगा। तो इस केस में यहां पर ये कुछ ऐसा बनने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस और ये H, एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और RS में हम बताए थे कि RS की स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, पहले पाई बॉन्ड देखते हैं दोनों में बराबर है, फिर देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं, तो ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इसकी क्या है कम है। दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, ये वाला, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है कंपैरेटिवली मोस्ट स्टेबल है। इस वर्ड में यहां पर देखना हम यूज कर रहे हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो स्पीसीज है जो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है ना, इवन माइक्रोग्राम भी कंज्यूम नहीं होगा, अगर कंज्यूम होगा तो फिर रिएक्टेंट होगा, फिर कैटलिस्ट नहीं कहेंगे। तो ये कैटलिस्ट था, बट कैटलिस्ट यहां से कंज्यूम होकर के किस फॉर्म में निकल गया, वाटर। तो ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं तो यहां पर कौन आएगा, अब ये जो वाटर निकला था ना, ये उसको प्रोवाइड करने के लिए आएगा, देने के लिए। तो ये O माइनस जो है यहां से किसको, H को, तो यहां क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड OH और यहां पे क्या हो जाएगा H। तो ये एल्डिहाइड है, बेसिकली इसको हम कीटो फॉर्म कहते हैं। ये क्या है, एल्कीन है, एल्कीन है, और मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये इनॉल कहते हैं। तुमको भी पता है कि इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2 वॉवेल आता है, तो एक को रिमूव करते हैं, तो ये इसी को कहते हैं इनॉल, इनॉल फॉर्म, समझे। इसको कहते हैं
इनोलेट आयन, ठीक है। इस केस में H+ निकल रहा है, सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, तो ये प्रोसेस फास्ट होगा कि स्लो होगा? बोलो, स्लो होगा। इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा? यही होगा। ये कितना फास्ट फॉर्मेशन करेगा ये इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा, इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा ना। तो यहां पर ये RDS हो गया। इसका मतलब है कि जो इसका फॉर्मेशन है, यील्ड है, एवरीथिंग किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट आयन। ये एनायन जितना स्टेबल होगा, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हम आपको पढ़ाए हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे थोड़ा मदद करेगा इसको समझाने के लिए। तो ये जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट आयन। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट कहो या यील्ड कहो, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट आयन। मतलब बेसिकली कार्बन आयन है, इनोलेट इज कार्बन आयन। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहता तो ये ज्यादा स्टेबल होता, रिएक्शन और फास्टर होता, और ज्यादा यील्ड होता। तो ये यील्ड जो है किस पे डिपेंड करेगा? इसके स्टेबिलिटी पर। समझे? ये रिएक्टेंट है, ये जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? उसका यील्ड होगा। मैकेनिज्म समझ में आया? इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाने का ऑर्डर जो है ना, ये बहुत डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं। अगर हम आइसोमेरिज्म छोड़ करके मान लो कि सीधे 11th में जाएं और सीधे टॉटोमेरिज्म पढ़ा दें, मैं GOC छोड़ दें और 11th के बच्चे, पास आउट होने को बच्चे पढ़े रहते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर 11th के बच्चों को हम क्या करें कि सीधे टॉटोमेरिज्म पढ़ा दें, पढ़ पाएगा? उसको समझ में नहीं आएगा कि स्टेबल कब होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ये सब सारी चीज़ तो समझ में नहीं आएगा उसको। अब तुम कितना भी अच्छा टॉटोमेरिज्म पढ़ा दोगे, बच्चे को दिक्कत रहेगा। बेस कैटालाइज क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े फिर? हाँ ये ना, एक और एग्जांपल कराते हैं। CH2 एक हाइड्रोजन है और यहां से बेस लेंगे। बेस क्या करेगा? ये इसको यहां से हटा देगा, और हटाएगा तो बनेगा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 माइनस। ये बहुत फास्ट प्रोसेस हो जाएगा कि स्लो होगा? स्लो होगा, क्योंकि रिएक्शन का रेट इसी पे डिपेंड करेगा। RDS यही है। क्या इसमें कुछ टॉटोमेरिज्म वगैरह होगा? ये इधर जाएगा ऊपर की तरफ, तो CH3CO माइनस डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में क्या होता है? आइसोटोप्स का भी इफेक्ट होता है। कहने का मतलब, अगर एज ए सॉल्वेंट आप वाटर लेते हैं तो यहां पर OH लगेगा। अगर आप ड्यूटेरियम लेंगे तो क्या बनेगा? अगर ड्यूटेरियम ले लिए, D2O ले लिए, तो यहाँ ड्यूटेरियम जुड़ जाएगा। तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो उसको हम कराएंगे, उसमें ड्यूटेरियम आएगा। बट फिलहाल अभी हम इजी पर ही पढ़ा रहे हैं। तो ये इसको यहाँ से हटाएगा, बनेगा क्या? CH3OH डबल बॉन्ड क्या है? CH2। तो ये दोनों आपस में क्या है? टॉटोमर है ना, इंटर कन्वर्टिबल है। CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा। CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है टॉटोमर से। तो पिछला मैकेनिज्म ज्यादा डिटेल्स में बताए थे, ये मैकेनिज्म शॉर्ट में बताए, लेकिन फिर भी तुमको ये समझ में आ गया होगा। बड़े से आगे हम लोग
कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कितने ड्यूटेरियम लग सकता है, तो जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा, जितने अल्फा हाइड्रोजन ना, ये हटते जाएगा आते जाएगा, हटते जाएगा आते जाएगा, क्योंकि इंटर कन्वर्टिबल है इस तरीके का। acid catalyzed tautomerism, acid catalyzed tautomerism, acid catalyzed tautomerism, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। इस बार कैटलिस्ट क्या ले रहे हैं हम लोग, H प्लस ले रहे हैं यहाँ पर। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर बनने वाला क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड, इस पर OH आ जाएगा और इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये CH2 को हम थोड़ा सा इस पैटर्न में लिख दिया, CH3 है, CH3 है ना इसको। अब देखो क्या है कि ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो ये चाहेगा कि अपने पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करें, ये खत्म करें। तो ये खत्म कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन चाह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसको कैसे मिलेगा, कमजोर कौन होता है, सिग्मा की पाई, तो ये इसको यहाँ पे खींचना चाहेगा, तो इसके ऊपर निगेटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा, लेकिन उस दौरान में कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा। तो यहाँ पर साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, ये उधर की तरफ जाएगा और ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है। अगर हाइब्रिडाइजेशन देखो तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर बन रहा होगा। तो ये H प्लस को भगा करके इसके साथ साइमल्टेनियस बॉन्ड बनाता है। यहाँ से किसको बाहर निकाल देगा, H प्लस को। H प्लस को बाहर निकालेगा तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव, तो निगेटिव और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये उधर की तरफ चला जाएगा। तो इसका जो टॉटोमर बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ से H, और यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा बताओ, ये H निकलेगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके निकल रहा है। तो इसमें H प्लस किसकी तरह बिहेव कर रहा था, कैटलिस्ट की तरह। तो कैटलिस्ट समझ में आपको, ये वाला बेस की तुलना में इजी लगता है, बेस की तुलना में क्या होगा, इजी, लेकिन दोनों में मैकेनिज्म में डिफरेंस है। बेस वाला में अल्फा हाइड्रोजन वहां से निकलता है जहां पर क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, ये वहां से निकलता है जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है। मतलब बेस कैटालाइज्ड का जो तरीका होता है यहाँ पर, हाँ ये 2 डिग्री का बेहतर होगा 1 डिग्री से, और एसिड कैटालाइज्ड में क्या होगा, 1 डिग्री का बेहतर होगा 2 डिग्री से। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको, पहले ये तो समझो इसको, ये समझ गए इसको। एक और एग्जांपल ऐसा ही, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और यहाँ पर क्या है, H, ये H प्लस है। एक ही स्टेप में हम सिखाना चाह रहे हैं, इधर देखो, ये इसको डोनेट करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, H प्लस यहाँ से, तो CH3 COH डबल बॉन्ड, कुछ समझ में आया मैकेनिज्म। तो ये एक दूसरे में क्या है, इंटरकन्वर्ट, ये जाएगा आएगा, ये डिपेंड करेगा कि भाई उसका यील्ड क्या होता है, वो सब सारी चीजें। तो टॉटोमेरिज्म क्या है, ये चीजें क्लियर है, इसको बना उसको जल्दी से। बड़े टॉपिक्स आ गए हम लोग।
इसका बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म करना है और इसका एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म करना, दोनों सेम मॉलिक्यूल है, 2 ब्यूटेन है। ये एग्जांपल आपको सिखाएगा बहुत सारी चीज़ें कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। तो टॉटोमेरिज्म देखो, हम इसका अगर हम बना देते इसका, फिर सीखते रहना तुम। ये OH है, एक डबल बॉन्ड इधर की तरफ आ सकता है और एक इधर की तरफ आ सकता है। हम क्या कह रहे, ये मेजर होगा क्योंकि बेस में कौन मेजर होता है, 1 डिग्री, 1 डिग्री की तरफ से। एसिड कैटालाइज्ड में अगर हम जाते हैं तो आंसर उल्टा हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, मेजर माइनर, समझे इसको? इसको मैकेनिज्म के थ्रू समझाएंगे, है ना? इसको लिखो पहले। एसिड कैटालाइज्ड में कौन ज्यादा दे रहा है बेहतर, जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा, ये वहां पे जहां पे हिंड्रेंस कम। ये जो रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है, स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट आयन। तो देखो पहला वाला जो स्टेप है उसको समझाते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये कार्बन है। देखो एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन इधर है, इधर 3 है, उधर कितने, इधर 2 है, उधर 3 है। तो अगर बेस यूज करते हैं तो बेस तो इसको भी हटाने में कैपेबल है, इसको भी हटाने में कैपेबल है। तो हम एक काम करते हैं, इंटरमीडिएट बनाते हैं। तो एक इंटरमीडिएट जो है इसका, एक ये बनेगा और एक क्या बनने वाला है, इधर से H निकल गया तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ का H निकला तो इस पर निगेटिव आएगा, इसका H निकला तो इस पर निगेटिव आएगा। अच्छा, यहां पर प्रोडक्ट कौन मेजर देगा माइनर देगा, ये प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी नहीं बताता है, ये इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बताता है, दैट इज कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, कार्बीन और फिर रेडिकल। कि इंटरमीडिएट स्टेबल है तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो इन दोनों में ये जो कार्बोनाइन है वो कौन सा है, 1 डिग्री, ये कौन सा है। तो इन दोनों में कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। और कंपैरेटिवली इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर जो लेस स्टेबल है वो ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा, ये कम बनेगा, तो ये तो कम बनने वाला है, तो ये कम बनेगा, ये क्या बनेगा, ज्यादा। जब ये ज्यादा बनेगा तो यही मेजर देगा। कंसेप्ट समझ में आया आपको? और एसिड कैटालाइज्ड में क्या होगा, देखो एसिड कैटालाइज्ड में तो कुछ ऐसा इनोलेट आयन का फॉर्मेशन तो होता नहीं है। तो यहां पर ये OH है, ये कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देखो देखो यहां पर ये H है और ये H है, आइदर ये निकलेगा या ये निकलेगा। तो यहां तो कोई इंटरमीडिएट तो बन ही नहीं रहा, यहाँ ट्रांजिशन बनता है, या इंटरमीडिएट नहीं बनता, क्या बनता है, ट्रांजिशन। तो अगर ये निकला तो यहां पर जो एल्कीन बन रहा है इसके पास कितना अल्फा है, 2 ही अल्फा है। और अगर ये इधर की तरफ चला गया तो इसके पास कितना अल्फा है, 6 अल्फा। जब इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तब किसके तरफ जाएंगे हम लोग, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी पर। तो ड्यू टू दैट रीजन अगर हम एसिडिक मीडियम में जाते तो ये वाला बनेगा। कंसेप्ट क्लियर है? ये चीजें किसी प्रकार का डाउट है पूछ सकते हो। कितना धीरे धीरे लिखते हो तुम लोग, तो लोग भूल जाते हो कि हम पास आउट बैच में। 11th में थोड़ी हो कि 1-2 चैप्टर रह जाएगा तो 12th में पढ़ा देंगे।
बढ़े आगे हम लोग, सीख गए ना इसको। अब सीधे प्रोडक्ट बनाना आपको, ठीक है। एक एसिड कैटालाइज्ड और एक बेस कैटालाइज्ड। एसिड कैटालाइज्ड, बेस कैटालाइज्ड, क्या होगा बताओ। ये तो OH होगा। एसिड कैटालाइज्ड में किधर से निकलेगा अल्फा, इधर से, लेफ्ट से कि राइट से? हाँ, यही वाला निकलेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा किसके बारे में बात करेंगे, मेजर प्रोडक्ट। सीखिए इसको, पिछला वाला ही है। एसिड कैटालाइज्ड जाओगे तो इधर की तरफ से मेजर निकलेगा, बेस कैटालाइज्ड उधर जाएगा। उसके बाद टॉपिक लिख लो, इनॉल कंटेंट। जैसे कभी अगर तुम शक्तिमान वगैरह सीरियल देखे होगे तो किसी एपिसोड में शक्तिमान का ही रोल ज़्यादा होगा, गंगाधर का कम होगा। किसी एपिसोड में गंगाधर का ही रोल ज़्यादा होगा और शक्तिमान का कम होगा। इसका मतलब है कि दोनों में कोई एक ही एग्जिस्ट करेगा। तो इक्विलिब्रियम में आइदर कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करेगा ज़्यादा या इनॉल। तो कौन ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा ये तो डिपेंड करेगा ना। अगर मान लो कि अगर दुनिया खतरे में है तो किसका रोल ज़्यादा रहेगा, शक्तिमान का। तो ये डिपेंड करेगा उस सब सारी चीज़ों पर। तो वो नेक्स्ट क्लास में इनऑल कंटेंट ही पढ़ाएंगे हम आप लोगों को, ठीक है।